जय हिंद। तो कैसे आप लोग? जैसे कि मैंने कल आप लोगों को जो है ना कक्षा 12 का जो है ना ज्योग्राफी की क्लास लिया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। लेकिन आज मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूँ। कक्षा 10 के मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे मैं ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग को करा दूंगा, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है, समय की थोड़ी सी अभाव है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दुनिया का मजदूर एक हो, यह कथन किसका था? तो क्या ये कार्ल मार्क्स का कथन था, या एंगल्स का था, या लेनिन का था, या स्मिथ का था? तो आप बताइए कि दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो आप कहिएगा 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में। एक और क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टिरियर नगर में, आप टिरियर देख लीजिएगा, टिरियर नगर में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म जो हुआ था 5 मई 1848 को जर्मनी के राइन प्रांत के टिरियर नगर में हुआ था। और जो है ना कार्ल मार्क्स जो है एंगल्स के साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे हुए हैं, जिनका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल। अब ये प्रकाशित कब हुआ था? तो कहिएगा 1867 ईस्वी में। इसे जो कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल। तो कब प्रकाशित हुई थी? किस, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो कहिएगा दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो आप कहिएगा 1867 ईस्वी में। आगे हम बढ़ेंगे तो एंगल्स के साथ मिलकर के उनके साथ जो है ना अच्छी मित्रता थी। लेनिन के बारे में बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि लेनिन का जो संबंध है वह रूसी क्रांति से है। और स्मिथ की बात करेंगे तो एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के लेखक कहे जाते हैं, सॉरी, जो है ना अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र अगर आप एक पुस्तक है, अर्थशास्त्र के लेखक किसे कहे जाते हैं, एक पुस्तक है जिनका नाम आप बताइएगा, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? अच्छा, एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत के जो औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई? तो आप कहिएगा औद्योगिकरण की शुरुआत जो है ना लंदन में हुई थी। और जो है ना लंदन जो है ब्रिटेन शहर में पड़ता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई तो वह किससे हुई थी? तो आप कहिएगा वस्त्र उद्योग से हुई थी। आगे जब हम बात करेंगे कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, क्या 50 में हुआ, 55 में हुआ, 65 में हुआ और 70 में हुआ? तो जिसका सही आंसर होगा वो 1870 ईस्वी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था नमक कानून के विरोध में। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी 24 दिनों तक पैदल यात्रा किए हुए थे और नमक कानून का विरोध किए हुए थे। ये सवाल को मैंने पिछले बार पढ़ा चुके हुए हैं। और हमने आपको बताया था कि ये विरोध क्यों हो रहा था। उस समय बिहार में जो है ना जब नमक कानून का विरोध किया जा रहा था तो बिहार में चौकीदारी करके विरोध किया जा रहा था। तो क्या ये 1930 ईस्वी में? आपको अब यहाँ जानना जरूरी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन देखने के बाद में एक चीज तो कंफर्म पता चलता है कि यहाँ तो 30 कहीं है ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में 30 है। और ये दिया हुआ है दांडी से शुरू हुआ था। और जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 में, जो है ना 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तो पूछा जाए किसके विरोध में शुरू हुई थी, तो आप कहेगा नमक कानून के विरोध में शुरू हुई थी। आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टिस्को की स्थापना कब हुई? तो आप बताइए। टाटा जो है ना टिस्को जो है ना इसको जमशेदजी टाटा बनाए थे। उस समय बिहार के साक्षी नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो है ना बिहार जो है 15 नवंबर 2000 को जो है ना बिहार और झारखंड का बंटवारा हो जाता है। इसलिए अब यह स्थान जो है कहाँ चला गया है? झारखंड में चला गया है। अगर बिहार ऑप्शन नहीं रहे तो झारखंड लगाया जाए। कभी कभी जो है अगर ऑप्शन में बिहार दिया रहे, झारखंड नहीं रहे, तो आप बिहार को ही टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर झारखंड हो तो आप झारखंड के साथ जाइएगा। ये पूछ रहा है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है ना जब हम बात करेंगे टिस्को की स्थापना कब हुई तो 1907 ईस्वी में हुई।
लेकिन जो है ना एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना कब हुई? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना कब हुई? तो आप कहिएगा 1910 ईस्वी में हुई। आगे जब बात करेंगे 1917 ईस्वी से, आपको बहुत सारे तथ्य याद होंगे। 1917 ईस्वी में जो है ना चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, और 1917 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी डॉक्टर एनी बेसेंट। 1925 से आपको याद होगा कि 1925 ईस्वी में जो है ना भारत के जो है ना प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नेहरू। आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, फिर मैं रिवीजन मोड के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्या बलुई मृदा है, या रेगुर मृदा है, या लाल मृदा है, या पर्वतीय मृदा है? तो आप सभी जानते हैं कि काली मृदा का नाम जो है ना रेगुर मृदा है। इसे कहा जाता है कपासी मृदा भी, कपासी मृदा। और जो है ना यह जो है ना कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेटराइट मृदा जो है ना लेटर से बना है। लेटर ग्रीक भाषा से बना है। लेटर ग्रीक भाषा से बना है। लेटर ग्रीक भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, आपसे पूछा है कि लेटर का अर्थ का, आप कहिएगा ईंट। क्या कहिएगा? ईंट कहिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कह रहा है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। आप बताइए, वृहद क्षेत्र में जो जल की उपस्थिति उसकी वजह से पृथ्वी को क्या कहते हैं? क्या उजला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, या हरा ग्रह कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो वह ग्रह कहा जाता है नीला ग्रह कहा जाता है। तो आप इसका सही आंसर लगा लीजिए, नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? क्या सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, क्या कृषि क्षेत्र को, या औद्योगिक क्षेत्र को? तो समझिए, सेवा क्षेत्र जो है ना तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र जो है ना प्राथमिक को कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र जो है द्वितीयक को कहा जाता है। अब सवाल देखिए क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है ना कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, मैंने यहाँ लिख रखा है, तो आप देख लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सहकारिता आंदोलन क्या 1920 ईस्वी में हुआ, 7 में हुआ, 5 में हुआ, या 1904 ईस्वी में हुआ? तो जो सहकारिता की शुरुआत हुई थी वो 1904 ईस्वी में हुई थी, और 1905 ईस्वी में बंगबंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन आपको याद होगा, बंगाल विभाजन आपको याद होगा। 1960 ईस्वी में अभी हमने आपको टिस्को पढ़ाया। उसके बाद में आप जानिए 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों दो हिस्सों में बट गए थे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? क्या 1990 ईस्वी में हुई, या 1991 ईस्वी में, या 1995 में, या 2000 ईस्वी में? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया, और सोवियत संघ दो हिस्सों में बट गया। आगे कहा जा रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ? क्या 1947 में हुआ, 1950 में, 1955 में हुआ, या 1960 में? तो जब हम बात करेंगे योजना आयोग का जो गठन हुआ था, वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसका जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 से। अगर इसके बारे में बात की जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम अध्यक्ष की बात की जाए तो आप कहिएगा अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसके बाद में योजना आयोग को नाम बदल दिया गया, अब जो है ये 2015 ईस्वी में इसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग। तो बस हम आज इतना ही क्वेश्चन पे रहने देते हैं, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।